नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ब्लॉकचेन के प्रकार। अभी तक हम ब्लॉकचेन के अन्य पहलुओं पे बात कर चुके हैं। आइए अब ब्लॉकचेन तकनीक के प्रकारों पर चर्चा करें। ब्लॉकचेन तकनीक 4 प्रकार की होती हैं। ब्लॉकचेन के प्रकार। पहला, पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन प्रकृति में अनुमतिहीन होते हैं, किसी को भी शामिल होने की अनुमति देते हैं और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। एक पब्लिक ब्लॉकचेन वह है जहां कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क की मुख्य गतिविधियों में शामिल होने और भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चल रही गतिविधियों को पढ़, लिख और ऑडिट कर सकता है, जो ब्लॉकचेन पर चर्चा होने पर सेल्फ गवर्न और डिसेंट्रलाइज्ड प्रकृति को प्राप्त करने में मदद करता है। आज तक पब्लिक ब्लॉकचेन का उपयोग मुख्य रूप से क्रिप्टो करेंसी के आदान प्रदान और माइनिंग के लिए किया जाता है। आपने बिटकॉइन, एथेरियम और लाइटकॉइन जैसे लोकप्रिय सार्वजनिक ब्लॉकचेन के बारे में सुना होगा। आगे बढ़ने से पहले आइए पहले पब्लिक ब्लॉकचेन के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। लाभ। एक पब्लिक नेटवर्क एक प्रोत्साहन योजना पर काम करता है जो नए प्रतिभागियों को नेटवर्क में शामिल होने और चुस्त रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। पब्लिक ब्लॉकचेन वास्तव में डिसेंट्रलाइज, लोकतांत्रिक और अथॉरिटी फ्री ऑपरेशन के दृष्टिकोण से एक मूल्यवान समाधान प्रदान करते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन असाधारण रूप से मूल्यवान है क्योंकि वे लगभग किसी भी डिसेंट्रलाइज समाधान के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक सुरक्षित पब्लिक ब्लॉकचेन में शामिल होने वाले नेटवर्क प्रतिभागियों की विशाल संख्या इसे डेटा उल्लंघनों, हैकिंग प्रयासों या अन्य साइबर सुरक्षा मुद्दों से सुरक्षित रखती है। जितने अधिक प्रतिभागी होंगे, ब्लॉकचेन उतना ही सुरक्षित होगा। नुकसान। सुरक्षित पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए प्राथमिक नुकसान उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक भारी ऊर्जा खपत है। एक चिंता कंसेंसस मैकेनिज्म भी है जिसके लिए प्रतिभागियों को जानकारी को मान्य करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने और नेटवर्क को अपनी प्रोसेसिंग शक्ति का उपयोग करने के लिए इनाम प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सभी ब्लॉकचेन नेटवर्क एनर्जी इंटेंसिव वैलिडेशन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करते हैं। अन्य मुद्दों में पूर्ण गोपनीयता और गुमनामी की कमी शामिल है। पब्लिक ब्लॉकचेन किसी को भी लेन-देन की राशि और इसमें शामिल पते देखने की अनुमति देते हैं। यदि पता मालिकों को पता चल जाता है तो उपयोगकर्ता अपनी गुमनामी खो देता है। पब्लिक ब्लॉकचेन उन प्रतिभागियों को भी आकर्षित करते हैं जो अपने इरादों में ईमानदार नहीं होते हैं। अधिकांश पब्लिक ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो उनके मूल्य की प्रकृति से हैकर्स और चोरों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है। दूसरा है प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन, जिन्हें प्रबंधित ब्लॉकचेन के रूप में भी जाना जाता है, एक ही संगठन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। प्राइवेट ब्लॉकचेन में सेंट्रल अथॉरिटी यह निर्धारित करता है कि नोड कौन हो सकता है। यह डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो क्रिप्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स और संगठन की जरूरतों के साथ सुरक्षित एक बंद डेटाबेस के रूप में काम करता है। केवल अनुमति वाले लोग ही पूर्ण नोड चला सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं या ब्लॉकचेन परिवर्तनों को मान्य या प्रमाणित कर सकते हैं। साथ ही केवल चुनिंदा उपयोगकर्ता साझा लेजर बनाए रख सकते हैं। मालिक या ऑपरेटर को ब्लॉकचेन पर आवश्यक प्रविष्टियों को ओवरराइट करने, संपादित करने या हटाने का अधिकार है। प्राइवेट ब्लॉकचेन के कुछ उदाहरण बिजनेस टू बिजनेस वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज नेटवर्क, रिपल और हाइपरलेजर है, जो ओपन सोर्स ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस की एक अम्ब्रेला परियोजना है। अब आइए हम प्राइवेट ब्लॉकचेन के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। लाभ। एक प्राइवेट ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो क्रिप्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स और संगठन की जरूरतों के साथ सुरक्षित एक बंद डेटाबेस के रूप में काम करता है। केवल अनुमति वाले लोग ही पूर्ण नोड चला सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं या ब्लॉकचेन परिवर्तनों को मान्य या प्रमाणित कर सकते हैं।
उपयोगकर्ता की पहचान की रक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना कम करके प्राइवेट ब्लॉकचेन एफिशिएंसी और इम्यूटेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। ये सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, पेरोल, फाइनेंसेस, अकाउंटिंग और कई अन्य उद्यम और व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नुकसान: उद्यम एप्लीकेशंस के लिए उद्देश्यपूर्ण रूप से डिजाइन किए गए प्राइवेट ब्लॉकचेन अनुमति रहित सिस्टम्स की कई मूल्यवान विशेषताओं को खो देते हैं, क्योंकि वे बड़े स्तर पर अपनाए नहीं गए हैं। वे इसके बजाय विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। इस संबंध में प्राइवेट ब्लॉकचेन डेटा उल्लंघनों और अन्य सुरक्षा खतरों के लिए अति संवेदनशील है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आमतौर पर लेन देन और डेटा के लिए आम सहमति तक पहुंचने के लिए सीमित संख्या में सत्यापनकर्ताओं का उपयोग किया जाता है। एक प्राइवेट ब्लॉकचेन में आम सहमति नहीं हो सकती है, लेकिन केवल दर्ज किए गए डेटा की इम्यूटेबिलिटी हो सकती है, जब तक कि एक ऑपरेटर या प्रशासक बदलाव नहीं कर सकता है। तीसरा है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन एक तरह का परमिशन ब्लॉकचेन होता है, जिसे एक इकाई के बजाय संगठनों के एक समूह द्वारा अनुमति दी जाती है, जैसा कि प्राइवेट ब्लॉकचेन के मामले में होता है। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन इसीलिए निजी ब्लॉकचेन की तुलना में अधिक विकेंद्रीकरण का आनंद लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा के उच्च स्तर होते हैं। हालांकि कंसोर्टियम स्थापित करना एक भयावह प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इसके लिए कई संगठनों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है, जो तार्किक चुनौतियों के साथ साथ संभावित एंटी ट्रस्ट जोखिम भी प्रस्तुत करता है। वित्तीय सेवा उद्योग और उससे आगे के लिए कंसोर्टियम ब्लॉकचेन के समाधानों का एक लोकप्रिय सेट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर फर्म R3 द्वारा विकसित किया गया है। सप्लाई चेन सेक्टर क्षेत्र में कार्गो स्मार्ट ने ग्लोबल शिपिंग बिजनेस नेटवर्क कंसोर्टियम विकसित किया है, जो एक गैर लाभकारी ब्लॉकचेन कंसोर्टियम है, जिसका उद्देश्य शिपिंग उद्योग को डिजिटल बनाना और समुद्री उद्योग ऑपरेटरों को अधिक सहयोगी रूप से काम करने की अनुमति देना है। अब आइए हम कंसोर्टियम ब्लॉकचेन के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। लाभ: कंसोर्टियम ब्लॉकचेन के फायदे में उपयुक्त पहचान सत्यापन प्रक्रिया के बाद किसी को भी अनुमति प्राप्त नेटवर्क में शामिल होने की अनुमति देना शामिल है। कुछ नेटवर्क पर केवल विशिष्ट गतिविधियों को करने के लिए विशेष और डेजिग्नेटेड अनुमतियां देते हैं। यह प्रतिभागियों को ब्लॉकचेन पर जानकारी पढ़ने, एक्सेस करने या दर्ज करने जैसे विशेष कार्यों को करने की अनुमति देता है। परमिशन्ड ब्लॉकचेन कई कार्यों की अनुमति देते हैं, लेकिन व्यवसायों के लिए सबसे दिलचस्प ब्लॉकचेन AA सर्विस यानी कि BaaS है। एक ब्लॉकचेन जिसे कई कंपनियों या कार्यों की जरूरतों के लिए स्केलेबल होने के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्रोवाइडर्स अन्य व्यवसायों को किराए पर देते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं कि एक व्यवसाय अपनी अकाउंटिंग सेवाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और सटीकता में सुधार करना चाहता है। यह BaaS प्रोवाइडर से ब्लॉकचेन के अकाउंटिंग सेवाओं को किराए पर ले सकता है। ब्लॉकचेन एक ऐसा इंटरफेस प्रदान करता है जहां प्रविष्टियां अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा की जाती हैं और फिर बाकी अकाउंटिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करती हैं। इस तरह कम त्रुटियां होती हैं और अन्य पार्टियों के लिए वित्तीय डेटा दर्ज करने के बाद बदलने का कोई तरीका नहीं होता है। नतीजतन प्रबंधन और अधिकारियों के लिए वित्तीय रिपोर्ट अधिक सटीक हो जाती है और ब्लॉकचेन वास्तविक समय की वित्तीय रिपोर्ट देखने और उत्पन्न करने के लिए सुलभ हो जाती है। नुकसान: क्रिप्टो करेंसी चोरी तब होती है जब एक नेटवर्क हैक हो जाता है और प्राइवेट कुंजी चोरी हो जाती है। परमिशन प्राप्त ब्लॉकचेन भी इस कमजोरी का सामना करते हैं, क्योंकि उपयोगकर्ताओं को सेवा से जोड़ने वाले नेटवर्क सुरक्षा उपायों पर निर्भर होते हैं, जिन्हें दरकिनार किया जा सकता है। उपयोगकर्ता की जानकारी चोरी हो सकती है और खाते हैक हो सकते हैं। और अंतिम है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड ब्लॉकचेन एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो एक ही संगठन द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन पब्लिक ब्लॉकचेन द्वारा किए गए निरीक्षण के स्तर के साथ जो कुछ लेन देन वैलिडेशंस करने के लिए आवश्यक है। यह ब्लॉकचेन एक संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यह सार्वजनिक, प्राइवेट और पब्लिक परमिशन ब्लॉकचेन का कॉम्बिनेशन है और यह संगठनों को निजी, परमिशन बेस्ड सिस्टम्स और अनुमति रहित सिस्टम बनाने की अनुमति देता है।
हाइब्रिड ब्लॉकचेन का एक उदाहरण IBM फूड ट्रस्ट है, जिसे पूरे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एफिशिएंसी में सुधार के लिए विकसित किया गया था। आइए हम हाइब्रिड ब्लॉकचेन के लाभों पर चर्चा करें। हाइब्रिड ब्लॉकचेन के लाभ। एक बंद इकोसिस्टम में काम करता है। यह एक बंद इकोसिस्टम में काम करता है। इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाते समय कंपनियों या संगठनों को अपनी जानकारी लीक होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर नियम बदलना। कंपनियां बदलाव पर फलती फूलती हैं। हाइब्रिड ब्लॉकचेन के बारे में यह अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें नियमों को बदलने की आवश्यकता है। हालांकि परिवर्तन की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि डेटा को बदलने या हाइब्रिड सिस्टम में लेनदेन को मॉडिफाई करने की उम्मीद ना करें, जो वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए बैंड रजिस्ट्री या उपयोगकर्ता के पहचान को संभालता है। 51% हमले से सुरक्षा। हाइब्रिड ब्लॉकचेन 51% हमले के लिए इम्यून है, क्योंकि हैकर्स के पास हमले को अंजाम देने के लिए नेटवर्क तक पहुंच नहीं होती है। बाहरी दुनिया के साथ संवाद करते समय गोपनीयता की रक्षा करना। भले ही प्राइवेट ब्लॉकचेन गोपनीयता से संबंधित मुद्दों के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन जब बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने की बात आती है तो वे लिमिटेड होते हैं। कई कंपनियां गोपनीयता रख सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने ब्लॉकचेन को कॉन्फ़िगर करने की भी आवश्यकता होती है, ताकि वे जनता के साथ साथ अपने सभी शेयर धारकों के साथ संवाद रख सकें। कम लेन देन लागत। हाइब्रिड ब्लॉकचेन का उपयोग करने का एक और अतिरिक्त लाभ कम लेन देन लागत है। लेन देन सस्ते होने के लिए बाध्य है, क्योंकि उन्हें सत्यापित करने के लिए कुछ नोड्स की आवश्यकता होती है। नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली नोड्स लेनदेन को सत्यापित करना आसान बनाते हैं, जो सार्वजनिक ब्लॉकचेन में हजारों नोड्स ले सकते हैं। लेनदेन शुल्क प्रति लेनदेन $0.01 तक भी कम हो सकता है। यहाँ प्रत्येक प्रकार के ब्लॉकचेन का सार है। ब्लॉकचेन से संबंधित इस पाठ का अंत यहीं होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।